नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और रायपुर दक्षिण से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी। आज आपने जो कोयला को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें रखी और आपने कहा कि कांग्रेसियों के जो चेहरे हैं कालिक से पुते हैं, क्या माना जाए, क्या? देखिए, अभी कल ही दिल्ली के सीबीआई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि कांग्रेस के उस समय के सांसद और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को रिकमेंड कर कर जो कोयला खदानें अलॉट करवाई उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, वो षड्यंत्र पूर्वक हुआ है। तो कांग्रेस का दिल्ली से लेकर केंद्रीय नेतृत्व से लेकर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी, यहाँ के मुख्यमंत्री, सबके चेहरे कालिक से पुते हुए हैं, सब कोयले में भ्रष्टाचार कर कर, और उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता की, देश की जनता का पैसा में घोटाला किया है। पहले भी कांग्रेस पार्टी पर मोदी जी ने आरोप लगाया था कि 1,75,000 करोड़ रुपए का घोटाला कोयले में हुआ है। अब वो वहाँ के सीबीआई कोर्ट ने इसको प्रमाणित कर दिया है। तो कांग्रेस पार्टी का हाथ घोटाले के साथ, और छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला, कोयला घोटाला, रेत घोटाला, जमीन घोटाला, जंगल घोटाला, धान घोटाला, ये सब घोटालों की जांच होगी तो समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम नहीं कर रही है। कांग्रेस भूपेश बघेल जी अपने आकाओं को खुश करने के लिए उनके एटीएम बने हुए हैं, चाहे यूपी चुनाव हो, चाहे बिहार चुनाव हो, चाहे उत्तराखंड का चुनाव हो, चाहे हिमाचल का चुनाव हो, चाहे फिर असम का चुनाव हो, चाहे फिर कर्नाटक का चुनाव हो, सब में एटीएम का काम किया, भ्रष्टाचार कर कर, कोयले में कालिक पोत कर, शराब में और सभी मामलों में। और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहीं पर भी दूध का धुला हुआ साबित नहीं कर सकती कि कोयले में भ्रष्टाचार कर कर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चलाया है और देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है, फिर बदल हो रहा है, इसे कैसे देखते हैं? ये बदलाव थोड़ी है। कांग्रेस अपने को अगर कोई 90 दिन में जो 4.5 साल में कुछ नहीं कर पाए, वो 90 दिन में खाक कर लेंगे। जो टीएस सिंहदेव केंद्रीय नेतृत्व के सामने 4.5 साल तक गिड़गिड़ाते रहे, एक छोटा सा उनके सामने एक उप मुख्यमंत्री पद दे दिया गया, तो क्या उनका गुस्सा शांत हो गया? मोहन मरकाम एक आदिवासी समाज से आते हैं, उनको अपमानित कर कर अध्यक्ष पद से हटाया गया। बस्तर के ही दूसरे आदिवासी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। सरगुजा के एक पुराने जो मध्य प्रदेश में भी मंत्री रहे हैं, टेकाम जी, उनको शिक्षा मंत्री पद उनका छीन लिया गया। तो ये क्यों आदिवासियों के साथ ही ऐसा हो रहा है? जब टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, तब ताम्रध्वज साहू को क्यों नहीं बनाया गया? रुद्रगुरु को क्यों नहीं बनाया गया? किसी आदिवासी को उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? कांग्रेस बात करती है आदिवासियों की, कांग्रेस बात करती है पिछड़ा वर्ग की, कांग्रेस बात करती है अनुसूचित जाति की। तो सब वर्गों के साथ में अन्याय को कर रही है, तो ये कांग्रेस सरकार कर रही है, भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, और जनता को ये बात समझ में आ गई है। और चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो आदिवासी वर्ग हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग हो, सबको समझ में आ गया है कि खाली अपने भ्रष्टाचार को ढकने के लिए और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व का ये प्रयास है, परंतु डूबने वाली जहाज को थेगड़े लगाकर बचाया नहीं जा सकता, वो तो डूबेगी। कांग्रेस का कहना है कि बस्तर से ही पहले मोहन मरकाम जी थे अध्यक्ष, अब उनको हटा करके दीपक मिश्र को बनाया गया, क्योंकि वो भी चित्रकूट से। तो ये क्यों नहीं, ये 3 साल पहले क्यों नहीं किया? बस्तर में मजबूत नहीं, क्यों माने? ये 3 साल पहले क्यों नहीं किया? 90 दिन में, ये तो प्रोबेशन पीरियड होता है, और प्रोबेशन पीरियड में ना किसी को प्रमोशन मिलता है, ना किसी को जिम्मेदारी मिलती है। इन्होंने तो प्रोबेशन पीरियड में ही जिम्मेदारी दे दी है। तो जब कोई सक्षम है ही नहीं, उसको जिम्मेदारी देंगे तो डूबना तय है। कर्मचारियों को लेकर एस्मा लगा दिया गया है, क्या कहें? ये डरी हुई सरकार है, ये घबराई हुई सरकार है, ये तानाशाह सरकार है। वादे खुद करते हैं जन घोषणा पत्र में, और जब उन वादों के लिए लोग आंदोलन करते हैं तो उनके ऊपर में एस्मा लगाते हैं। तो ऐसी डरी हुई, घबराई हुई सरकार से पूरा प्रदेश का सरकारी कर्मचारी नाराज है। वो आने वाले 2023 में और 24 में बदला लेगा।
तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने दावा किया कि जो भी विधानसभा आने वाला नज़दीक है उसमें छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी और कांग्रेस के कुशासन से जनता त्रस्त है, जनता बदलाव चाहती है। रायपुर से अमर उजाला के लिए मैं ललित सिंह राजपूत। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।